हेलो दोस्तों। तो बात है 10 अप्रैल 1912 की। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया की सबसे बड़ी जहाज जो पहली बार वह अपनी सफर पर रवाना हुई थी। वह इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहे थे। इंग्लैंड से वह न्यूयॉर्क जा रहे थे। वह सभी यात्री अमेरिका जा रहे थे। सभी यात्री अमेरिका जा रहे थे। इस जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था। यह जहाज को ऐसा माना जाता था कि यह कभी भी समुद्र में नहीं डूबेगा। यह अनसिंकेबल है। इस कंपनी का नाम, इस जहाज को बनाने वाली कंपनी का नाम था व्हाट स्टार लाइन था। सभी यात्री अमेरिका जा रहे थे। टाइटैनिक जहाज की लंबाई 269 मीटर था। टाइटैनिक जो जहाज थी उसका जो लंबाई था 269 मीटर था। उसका जो डीप गहराई था 19.7 मीटर था। उसकी ऊंचाई 175 फीट था। दोस्तों, सभी अमेरिका जा रहे थे। टाइटैनिक के मालिक जेब ब्रूस अपने वह जहाज के कप्तान को एडवर्ड स्मिथ को वह उस जहाज को बहुत ही स्पीड में चलाने का आदेश दिया। बहुत ही तेज गति में चलाने का आदेश दिया। एडवर्ड स्मिथ ने वह अपनी उस जहाज को वह बहुत तेज रनिंग में वह जा रहा था। रनिंग में लेकर उसे जा रहा था। दोस्तों, बात है 12 अप्रैल 1912 की। जब 2 दिन हो चुका था तो 12 अप्रैल को समुद्र में 6 आइस वर्ग को जहाज के पास दिखाई दिया। 6 आइस वर्ग थे जो जहाज की ओर आ रहे थे। तभी ने जहाज को चलाने वाले एडवर्ड स्मिथ ने बोला, ये जो बर्फ है वो हमारे जहाज को उस दूरी पर जाते जाते वो अपने की ओर चले जाएंगे। 6 आइस वर्ग थे दोस्तों। जो एडवर्ड स्मिथ ने सोचा कि हम लोग को उस आइस वर्ग के पास पहुंचते पहुंचते वह बर्फ पिघल जाएगा या वो दूर चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था दोस्तों। ये अपने वेलोसिटी, जहाज का जो वेग था उसको यह कम नहीं किया और यह स्पीड में ही उसे चलाते गया। और जब वह 6 आइसबर्ग के पास गया, 6 आइसबर्ग के पास गया तो वह आइसबर्ग बहुत बड़ा था। उस समय जहाज की जो टर्निंग था वो उससे एडवर्ड स्मिथ द्वारा यह नहीं हो सका। जो चालक था, जो जहाज को चला रहा था, उससे वह नहीं हो पाया। आइसबर्ग को छोड़कर वह टर्न नहीं हो पाया और आइसबर्ग में जाकर उस जहाज को लड़ा दिया। जहाज बहुत बड़ा था और आइसबर्ग ही बड़ा था, तो वह टकरा गया और टकराने के बाद आइसबर्ग वह जहाज को फाड़ दिया और उसके जहाज के सारे इंजन में पानी प्रवेश करने लगा। आइसबर्ग वाला पानी था वो जहाज में प्रवेश करने लगा और करने लगा तो सभी का यहाँ हाहाकार मच गया। पानी सब डूबने लगा। जहाज था जो वह नीचे धीरे धीरे वह जाने लगा। उस समय रात्रि 10:40 हो रहे थे। 10:40 में वह जो जहाज थी वह डूबने लगी थी। सभी हाहाकार मचाने लगे कि अब क्या होगा, क्या होगा। उस वक्त मात्र 20 जहाज थे, छोटे छोटे जहाज थे जिससे उन लोग उससे जा सकते थे, लेकिन 20 जहाज थे। उस बड़े जहाज में 20 छोटे छोटे नाव थे जिससे वो लोग जा सकते थे। 20 नाव में मात्र 2% ही यात्री उसमें बैठ सकते थे। दोस्तों, उस जहाज में टाइटैनिक, आरएमएस टाइटैनिक में 2233 यात्री जा रहे थे। 2233 यात्री अमेरिका जा रहे थे। उसमें से कुछ लोग, उसके 2% लोग नाव से वह पार हो गए, यानी समुद्र से इस पार से उस पार चले गए।
लेकिन दोस्तों सभी तो जा नहीं पहुंचे। तभी 10:40 से 2:10 होते होते वह जहाज था जो मूलतः सभी डूब गया। डूबने के बाद दोस्तों 1500 की मौत हो गई, 1500 लोग मारे गए। दोस्तों अगर उसमें नाव यानी लाइफ बोट की संख्या बहुत ज़्यादा होती तो उससे और बहुत सारे लोग बच सकते थे, लेकिन लाइफ बोट मात्र 2% होने के कारण उससे 2% लोग ही बच सके और दोस्तों 1500 लोग मारे गए। उसमें भारत के कुछ भी लोग थे और पूरा विदेश के लोग थे। उसमें भारत के लोग बोला जाता है, उसमें भारत के 6 आदमी थे जो अपनी शादी के बाद वह अमेरिका जा रहे थे, या अपने हनीमून मनाने के लिए वह जा रहे थे, अपनी वाइफ को लेकर वह जा रहे थे। बेचारा देखिए उन लोग सभी का हनीमून उसी समुद्र में चला गया। दोस्तों उस समय बहुत सारे टाइटैनिक जहाज का पता बहुत अभी तक नहीं पता लगा कि वो टाइटैनिक जहाज आखिर गया कहाँ। दोस्तों टाइटैनिक जहाज को बनाने में बहुत सारे पैसे रुपये लगे थे। टाइटैनिक जहाज की फर्स्ट क्लास बोगी का सीट का प्राइस अगर आप सुनिएगा दोस्तों तो आप हैरान हो जाइएगा। उस समय 2,50,000 रुपया था फर्स्ट क्लास बोगी का प्राइस। सेकंड क्लास बोगी में अगर आप जाते हैं तो उसमें आपको 1.5 लाख रुपया देना पड़ता था। अगर आप उसमें थर्ड क्लास जाते हैं तो 50,000 यानी 50,000 आपको देना पड़ता था। दोस्तों उसमें कोई भी गरीब नहीं गए थे, उसमें सारे लोग अमीर के बच्चे थे, यानी सभी अमीर जा रहे थे, सभी लोग रिच धनी परिवार से थे। और दोस्तों कोई ऐसा परिवार थे जिसमें सारे परिवार उसी में चले गए। दोस्तों उस घटना को याद करके बहुत दुखी होता है कि उन दिन क्या गुजरा होगा, 1500 चले गए। तो दोस्तों इतना ही था इस टाइटैनिक जहाज के बारे में। अब मिलते हैं हम लोग अगला वीडियो में, तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।